नमस्कार। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ अभी हम बात कर रहे हैं मिथुन लगन के लिए जो मई का महीना अभी स्टार्ट होने वाला है, वो किस प्रकार से बीतेगा। यहाँ पे आप अपना ये चार्ट देख सकते हैं। इस चार्ट में जो ग्रहों की स्थिति है वो आपको गोचर के हिसाब से ही कुछ देखने को मिलेगी और इसी प्रकार का गोचर रहने वाला है। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं गोचरीय स्थितियों को, उसके बाद इस कुंडली की प्लेसमेंट के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। देखिए, गोचर में अगर हम बात करें तो गोचर में सूर्य का गोचर जो होने वाला है 14 मई तक सूर्य मेष राशि में रहेंगे। इसके बाद इनका गोचर वृषभ राशि में होगा। बुध 10 मई से मेष राशि में आएंगे और 31 मई को लास्ट में लगभग इस मंथ के एंड में चेंज होकर वृषभ राशि में गोचर करने लगेंगे। शुक्र का गोचर 19 मई तक मेष में रहेगा। इसके बाद ये वृषभ राशि में चले जाएंगे। मंगल का गोचर मीन राशि में रहेगा। गुरु का गोचर 1 मई से वृषभ राशि में रहेगा और शनि कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा 1 मई को मकर राशि में रहेंगे और राहु मीन में और केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे यहाँ पे जो चेंज आने वाला है गोचर में, किस प्रकार से आप अपने आप को प्लान कर सकते हैं मई महीने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लग्नेश से स्टार्ट करते हैं हमेशा। तो आपके जो लग्नेश बनते हैं वो बुध हैं। बुध आपके चार्ट में 4th लॉर्ड भी हैं। इनका जो गोचर हो रहा है मेष राशि में, इनका गोचर हो रहा है मई महीने में। अब देखिए, इनका जो गोचर होगा मेष राशि में वो 10 मई से स्टार्ट होगा। तो उससे पहले ये नीच की स्थिति में है और नीच की स्थिति में यहाँ पर जो स्थिति बन रही है राहु के साथ, ये 10 तारीख तक रहने वाले। तो आपको थोड़ा सा यहाँ अवेयर रहना पड़ेगा। अपने कैरियर को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेसफुल समय ये आपके लिए रह सकता है। अपने कैरियर को लेकर कोई भी गलत डिसीजन ना लें, कोई भी बहुत बड़ा गलत फैसला ना लें आप। 10 तारीख तक इसके चांसेस बनेंगे। 10 के बाद में बुध चेंज होंगे और मेष राशि में आ जाएंगे। मेष राशि में आने के बाद एक तो उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा जिनका कहीं ना कहीं पैसा अटका हुआ पड़ा है। जो शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह इनसे जो पैसा कमाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही फेवरेबल स्थिति है। बुध यहाँ आ रहे हैं तो निश्चित रूप से थोड़ा ज्यादा ही आपको मनी माइंडेड बनाएंगे। तो आप मनी से रिलेटेड जो भी फैसले लेंगे इस मंथ में को आपकी वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आप फोकस कर दिएगा। जो आपके फैसले रहने वाले हैं, चाहे मनी से रिलेटेड हैं, चाहे अपने रिलेशनशिप या अपने प्रोफेशन वाइज, वो आप अच्छे से करें, सोच समझकर फैसले करें। अब यहाँ बुध का जो ट्रांजिट है, बुध का ट्रांजिट आपको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेगा कुछ ना कुछ नया इनकम सोर्स क्रिएट करने में, या फिर आप मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट करने के लिए भी देख सकते हैं। दूसरा, यहाँ इन सभी ग्रहों की जो दृष्टि है आपके पंचम पे पड़ेगी। पंचम पे पड़ेगी तो आपके पास नए मनी मेकिंग आइडियाज हो सकते हैं। यहां से इनकी दृष्टि पड़ रही है तो आपकी काबिलियत में वृद्धि होगी, आपकी स्किल्स में वृद्धि होगी। इवन आप अपनी एजुकेशन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सकते हो। साथ ही साथ आपको आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी क्रिएटिव स्किल्स मानो या कोई भी प्रकार की स्किल, आपको जिस भी प्रकार का नॉलेज है उस प्रकार की स्किल, उनसे आपको काफी फायदा मिलेगा। उसके बाद यहाँ देखिए, जो बुध है वो 4th लॉर्ड है। 4th लॉर्ड होने की वजह से इस मंथ में इस बात की बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि आप अपने घर से थोड़ा दूर जा सकते हैं, बट घर के कार्यों पर फिर भी पूरा फोकस कर सकते हैं। इसके बाद बुध यहाँ से चेंज होंगे और आपके 12वें भाव में गोचर करने लगेंगे। बुध का जो गोचर है ये आपको चेंज होने के बाद लगभग, लेकिन 31 मई से असर करेगा, क्योंकि 31 मई को ही बुध चेंज हो रहे हैं। तो ये फिर अगले महीने में लगभग इनका जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा 12वें भाव में प्रवेश के बाद। इसके बाद हम देख लेते हैं चंद्रमा के गोचर को। चंद्रमा जो कि आपकी कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं। चंद्रमा का गोचर इस मंथ के स्टार्टिंग में आपके 8वें भाव में रहेगा, जहां ये मकर राशि में रहेंगे। चंद्रमा का ये गोचर आपको मंथ स्टार्टिंग में कोई बड़ा लाभ दे सकता है। इवन अगर आप मैरिड हैं तो आपकी जीवन साथी की फैमिली से या पैतृक संपत्ति से भी आपको सडनली कोई लाभ हो सकता है। चंद्रमा यहाँ है तो स्टार्टिंग का जो समय थोड़ा सा डिफिकल्ट रह सकता है। कभी कभी मानसिक तनाव की संभावना भी रहेगी स्टार्टिंग में 1-2 दिन में। उसके बाद चंद्रमा यहाँ से अपनी राशि बदल लेंगे। राशि बदलकर ये शनि के साथ युति करेंगे, जहां आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट समय बिताना पड़ सकता है। फैमिली से थोड़ी सी आपको खुशी कम रह सकती है या फैमिली का सपोर्ट थोड़ा कम रह सकता है। फैमिली के साथ कोई लंबी दूरी की यात्रा, कुछ ऐसा अगर प्लान करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेकिन यहाँ चंद्रमा का आना थोड़ा सा आपको डिसीजन लेने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी दे सकता है। अब चंद्रमा जो है यहाँ पे, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी होने की वजह से यहाँ चंद्रमा का गोचर स्टार्ट होने के बाद
लगभग 3-4 तारीख के आसपास अगर आपको फैमिली से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन लेना है, अपने मनी या अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन लेना है, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा समय लग सकता है डिसीजन लेने में। तो इसके लिए तैयारी आपको थोड़ा पहले से ही करके रखना पड़ेगा। उसके बाद चंद्रमा जाएंगे आपके मीन राशि में। मीन राशि में जहां मंगल और राहु का ऑलरेडी युति है, तो अंगारक दोष बन रहा है। ये समय में आपका गुस्सा बहुत ज्यादा भड़क सकता है, आपको इवन काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है अपने किसी गलत फैसले की वजह से। तो यहाँ आपको थोड़ा सा सतर्क जरूर रहना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं सूर्य को। सूर्य आपके तीसरे भाव के स्वामी है और सूर्य का जो गोचर हो रहा है मेष राशि में हो रहा है। मेष राशि में सूर्य का गोचर लगभग 14 मई तक मेष राशि में ही है। तो यहाँ सूर्य का गोचर आपको काफी फायदा करेगा। इवन आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी और आप ज्यादा से ज्यादा लीडरशिप से जुड़ के अच्छा काम कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को गाइड कर पाएंगे, लीड कर पाएंगे लोगों को। अगर आप राजनीति या कोई ऐसे कार्य से जुड़े हैं जहां पर आप बहुत लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, या फिर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जहां पर आपको बहुत लोगों के साथ बातचीत करनी होती है, बहुत सारे लोगों को हैंडल करना पड़ता है, तो सूर्य की ये स्थिति आपको काफी सपोर्ट करने वाली है। अब देखिए सूर्य का यहाँ पे भी एस्पेक्ट है जो कि हमने अभी चर्चा की है स्टार्टिंग में भी। तो सूर्य का पंचम पर एस्पेक्ट होने की वजह से यहाँ थोड़ा सा क्रिएटिविटी के मामले में और जल्दी निर्णय लेने में आपको मदद अवश्य मिल सकती है। फिर देखिए सूर्य जो है, सूर्य यहाँ लाभ स्थान में, लाभ स्थान में सूर्य उच्च की स्थिति में है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति रहेगी। अगर आप ज्यादा से ज्यादा हार्डवर्क करें इस मंथ में तो आपको अच्छी सफलता मिल सकती है और आपके लिए कोई भी काम है वो डिफिकल्ट नहीं रहेगा। इसी प्रकार से आपको फादर से कुछ लाभ हो सकता है इस मंथ के दौरान। लगभग 14 मई तक की जो स्थिति है उसमें आपको ज्यादा चांसेस हैं फादर से कोई सपोर्ट या लाभ मिलने के, चाहे वो पैतृक संपत्ति हो सकती है या कोई अन्य मामला हो सकता है। इसके साथ साथ आपको किसी बड़े अधिकारी का सपोर्ट मिल सकता है, या आपके जैसे किसी से बहुत अच्छे कांटेक्ट हैं, जैसे बहुत जो बड़े अफसर लेवल के जो लोग हैं या बहुत ही जो रेपुटेड लोग हैं या इवन जो पॉलिटिशियन जो लोग हैं, उनके साथ अगर आपके रिलेशंस हैं तो आपको उनसे कोई बड़ा फायदा मिल सकता है या बड़ा सपोर्ट कोई मिल सकता है इस मंथ के दौरान। इसके बाद सूर्य यहाँ से चेंज होंगे और अपनी राशि बदल लेंगे, वृषभ राशि में चले जाएंगे जहां वो गुरु के साथ युति करेंगे। गुरु के साथ ये जो युति इनका रहेगा, ये आपको फॉरेन के अगर कनेक्शन है, विदेश से आपका किसी भी प्रकार का कनेक्शन, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे आप विदेश में जॉब कर रहे हो, किसी भी प्रकार का कनेक्शन हो सकता है, इसमें आपको काफी फायदा देखने को मिलेगा। साथ साथ में घर परिवार के लिए कोई आपका बड़ा खर्चा हो सकता है, इवन जीवन साथी के लिए कोई बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आपका करियर से जुड़ा हुआ जो संबंध है अगर विदेश से है तो निश्चित ही आपको काफी लाभ होगा। इसके साथ साथ जो लोग ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, अगर अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहें, अगर अपना जॉब वगैरह चेंज करना चाहें, वर्क प्लेस वगैरह चेंज करना चाहें, तो इस समय प्लान जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ जो ट्रांजिट है, ये सूर्य का जो ट्रांजिट है आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ करवाएगा, बट ये पिता की हेल्थ के लिए या पिता के साथ संबंधों को लेकर बाद में उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो यहाँ जो आपको पिता से फायदा होगा सिर्फ 14 मई तक की स्थितियों में ही होगा। उसके बाद पिता के साथ कुछ हद तक मतभेद भी सामने आ सकते हैं। अब बात यह है कि इन दोनों ग्रहों की बाद में जो दृष्टि पड़ेगी आपके छठे भाव पे पड़ेगी, तो छठे भाव पर जब दृष्टि आ रही है, ऐसे केस में आपको यहाँ हमेशा मदद मिलेगी अपनी डेली लाइफ में। डेली लाइफ के जो काम है उनको बहुत अच्छे से आप अरेंज कर पाएंगे, उनको लगभग समय पर कर पाएंगे। साथ ही आपका किसी से कोई विवाद चल रहा है, कोई मुकदमा या कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वहां पर भी स्थितियों को आप काफी अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, शुक्र के बारे में बात कर लेते हैं। शुक्र आपके 5वें घर के स्वामी और 12वें घर के स्वामी बनते हैं। शुक्र का गोचर मेष राशि में हो रहा है इस मंथ में। लेकिन देखिए जो शुक्र हैं लगभग 19 मई से बाद में वृषभ राशि में भी प्रवेश करेंगे अपनी खुद की राशि में। तो शुक्र का फिलहाल जो लाभ स्थान में ट्रांजिट हो रही है आपके लिए धन के मामलों को लेकर बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। इवन अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा सपोर्ट आर्थिक रूप से आपको इस दौरान मिल सकता है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ ही साझेदारी करके कोई काम कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें पार्टनर की भागीदारी भी लगभग बराबर ही है, तो ऐसे में आपको काफी लाभ होगा। इसी प्रकार से आपका संपर्क कुछ अच्छे लोगों से, कुछ बहुत क्रिएटिव लोगों से, या बहुत ही ज्यादा कोई ऐसे लोग जो बहुत ही अच्छे हैं क्रिएटिविटी के मामले में, या जो अपनी खुद की स्किल्स के बल पे आगे बढ़े हैं जीवन में, या जिन्होंने कोई अच्छा मुकाम पाया है अपने खुद की स्किल्स की वजह से, उन लोगों से आपको फायदा और उन लोगों से संपर्क बन सकता है। अब देखिए शुक्र क्योंकि 5वें घर के स्वामी और लाभ स्थान में जब भी ये गोचर कर रहे हैं, तो आपको शेयर बाजार से इस मंथ में काफी बड़ा प्रॉफिट बन सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको शेयर बाजार के भी जो रूल हैं उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ स्थिति हालांकि काफी अच्छी बन रही है। उसके बाद यहाँ देखिए 12वें भाव के स्वामी है शुक्र। 12वें भाव के स्वामी होने की वजह से अब जब शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे उसके बाद से आपका कोई बड़ा खर्चा होगा
और ये जो बड़ा खर्चा होगा आपका वो लगभग आपको 19 तारीख के बाद ही देखने को मिलेगा। तो कोई लग्जरी आइटम पे या इवन अपने जीवन साथी को लेकर आप कोई बड़ा खर्चा कर सकते हो। तो ये समय में घर वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह के लिए भी खर्चा कर सकते हो। और जो लोग विदेश में रह रहे हैं अभी, वो लोग अपना वहां कोई गाड़ी वगैरह ले सकते हैं या कोई प्रॉपर्टी वगैरह या घर वगैरह परचेज कर सकते हैं। बट निश्चित ही आपके लिए जो समय है 19 मई के बाद से काफी ज्यादा खर्चों का रहेगा। तो खर्चों का एक बहुत बड़ा भार आपके ऊपर आ सकता है। हालांकि ये जो खर्चे होंगे आपके लिए काफी अच्छे रहेंगे, मतलब आपको इसमें कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा और आप खर्चे करके काफी संतुष्ट भी रहने वाले हैं। अब देखिए, अगर इस मंथ में आपका कोई नया प्रेम संबंध बनता है या ऑलरेडी आपका किसी से कोई प्रेम संबंध बन रहा है, पहले से चलता आ रहा है, तो उसमें आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जो शुक्र का एस्पेक्ट है अभी पंचम पे है और लगभग ये 19 तारीख से पहले पहले की जो स्थिति है इसमें भी, उसके बावजूद भी शुक्र जब 12वें भाव में चले जाएंगे तो आपको किसी और की तरफ अट्रैक्शन हो सकता है। आपके पास कोई नया मनी मेकिंग आइडिया आ सकता है या कोई ना कोई ऐसी स्किल आ सकती है जिसकी मदद से आप अपने अर्निंग सोर्सेज को बढ़ा सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद हम लेंगे यहाँ मंगल को। मंगल आपके छठे घर और आपके 11वें घर के स्वामी बनते हैं। मंगल का यहाँ जो गोचर हो रहा है इस पे आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, मंगल का जो ट्रांजिट हो रहा है राहु के साथ अंगारक दोष बन रहा है यहाँ पे आपके 10वें भाव में। तो इस मंथ में करियर को लेकर थोड़ा ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। करियर को लेकर कोई भी गलत डिसीजन आपसे ना हो जाए, कोई बहुत ज्यादा गुस्से में आके या कोई ऐसा निर्णय आप ले लें। इसके साथ साथ अपने भाइयों के साथ भी रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सावधानी रखनी है। और देखा जाए तो ये जो समय है आपके लिए, आपके जो कलीग हैं उनके साथ भी आपको रिलेशनशिप अच्छे रखने पड़ेंगे और अपने बॉस के साथ भी। नहीं तो आपको काफी ज्यादा स्ट्रेस उत्पन्न हो सकता है, काफी विवाद उत्पन्न हो सकता है और काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। दूसरा, यहाँ आप कोशिश करिएगा कि आपका जो डेली लाइफ है वो बेटर हो। डेली लाइफ में जो भी आपके काम हैं वो समय पर बने। तो ये मंगल की जो स्थिति है आपको थोड़ा परेशान करके रखेगी इस मंथ में। इसके साथ साथ मंगल का जो एस्पेक्ट है आपके लगन पे है और साथ ही मंगल का एस्पेक्ट चतुर्थ और आपके पंचम भाव पर है। तो इन भावों को लेकर आपको काफी ज्यादा ऐसा रहेगा मन में कि आप इन भावों से रिलेटेड जो भी आपके काम पेंडिंग है उनको पूरा करें जल्दी से जल्दी और वहां पर कोई ना कोई अचीवमेंट हासिल करें, जल्दी से जल्दी काम पूरा करके कोई ना कोई बड़ी सफलता अचीव करें। तो ये स्थिति में थोड़ा सा सावधानी रखनी है। आपका किसी से भी इवन परिवार के सदस्यों के साथ या अपने संतान के साथ मनमुटाव जरूर हो सकता है, तो इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए, हम यहां से आगे बढ़ते हैं, गुरु के बारे में बात कर लेते हैं। गुरु आपके 7वें और आपके 10वें घर के स्वामी बनते हैं। गुरु का इन दोनों भावों पर स्वामित्व होने के साथ साथ गुरु का जो गोचर हो रहा है वो अब वृषभ में होगा, क्योंकि 1 मई से ही गुरु प्रवेश किए हैं वृषभ में। देखिए, जिन भी लोगों का विदेश से कनेक्शन है ऑलरेडी, जो अपने प्रोफेशन वाइज या जॉब से कोई भी संबंध है अगर उनका विदेश से, तो ऐसे में काफी फायदा मिल सकता है। यहाँ पर जो लोग ऑलरेडी अभी जाना चाहते हैं या पहले से जो सेटल्ड हो चुके हैं उन लोगों को इसका विशेष लाभ मिलेगा। यहाँ गुरु का गोचर 12वें भाव में, तो निश्चित ही परिवार के जो वृद्ध लोग हैं या जो आपसे उम्र में बड़े हैं उनके लिए आपसे कोई खर्चा हो सकता है या आपको कोई ऐसा खर्चा करना पड़ सकता है उनकी हेल्थ वगैरह के लिए या उनकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट के लिए। अब क्योंकि गुरु है वो 7वें भाव के स्वामी, 7वें भाव के स्वामी होकर जब भी इस प्रकार से गुरु स्थित होते हैं तो ये थोड़ा रिलेशनशिप के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। हालांकि शुक्र के वृषभ राशि में प्रवेश के बाद अच्छी स्थिति जरूर बन जाएगी, पर यहाँ आपको अपने पार्टनर के लिए या तो कोई बड़ा खर्चा करना पड़ सकता है, पार्टनर की हेल्थ को लेकर भी थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। इसके साथ साथ गुरु का अगर हम एस्पेक्ट देखेंगे तो गुरु आपके चौथे भाव को देख रहे हैं। चौथे भाव को देखने की वजह से गुरु के इस ट्रांजिट में अभी आपको घर से दूर जाना या घर से दूर सेटल होना, इसके काफी हद तक चांसेस हैं। इसके साथ ही घर परिवार के लिए, फैमिली के लिए कोई बड़ा खर्चा, इवन अपनी माता जी के लिए भी कोई बड़ा खर्चा आपका हो सकता है। उसके बाद जो कि गुरु यहाँ पर जो एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके छठे भाव को, छठे भाव पर जब गुरु एस्पेक्ट कर रहे हैं, कुछ हद तक गुरु यहाँ आपको काफी एक अच्छा ज्ञान देने वाले हैं या अच्छी समझ देने वाले हैं, जिससे आप अपनी डेली लाइफ से बहुत अच्छे से निपट सकें, अपने काम से बहुत अच्छे से निपट सकें। तो यहाँ आपको इंटेलिजेंस काम आएगा, आपकी बुद्धि, आपकी विवेकशीलता ज्यादा से ज्यादा काम आएगी। इसके बाद अब हम देखते हैं गुरु का जो अगला जो दृष्टि है 8वें भाव पे है। तो 8वें भाव पे होने की वजह से कुछ ना कुछ नया साधन आपके लिए खुलेगा, इनकम का कोई नया सोर्स इस समय आप खोज सकते हैं। साथ ही अपने इन लॉज से या अपने पार्टनर की फैमिली से आपको काफी मदद मिल सकती है। इसके साथ ही थोड़ा सा मनी स्पेंडिंग को लेकर जरूर सावधानी रखिएगा।
उसके बाद हम लेते हैं शनि को। शनि जो कि आपके 8वें और 9वें घर के स्वामी बनते हैं। शनि का जो गोचर हो रहा है फिलहाल नवम घर में हो रहा है, तो नवम घर में शनि का गोचर है। पिता के साथ थोड़े से रिलेशंस अच्छे नहीं रहेंगे शनि के ट्रांजिट के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ शनि है तो निश्चित ही दूर की यात्राओं से फायदा होगा। अपनी हायर एजुकेशन अगर आप पूरा नहीं कर पाए तो फोकस करें थोड़ा सा, और अपने काम पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। साथ ही अपने भाग्य से, अपने लक से कोई ज़्यादा उम्मीद ना करें इस मंथ में। तो ये फिलहाल स्थिति दिखाई दे रही है। इसके बाद हम देख लेते हैं कौन कौन से अच्छे और खराब दिन इस मंथ में आपके लिए आने वाले। लगभग हम सभी ग्रहों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, और राहु और केतु के लिए ऑलरेडी पहले से काफी चर्चाएं हो चुकी हैं, तो इनकी चर्चा हम अभी यहाँ नहीं करने वाले हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अच्छे दिन और खराब दिनों को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपके लिए जो अच्छे दिन रहने वाले हैं उसमें से 6, 7, फिर 13 से 17 तक, फिर 20 से 22 तक, और 25 और 26 ये दिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेटर रहेंगे। आपका जो भी काम नहीं बन पा रहा, जिस काम को लेकर आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा है, बहुत परेशान होना पड़ रहा है, उसको आप इन दिनों में प्लान जरूर कर सकते हो। फिर अगर देखेंगे कुछ खराब दिनों के, तो खराब दिनों में देखा जाए तो चंद्रमा का गोचर जब वृश्चिक में होगा तो ये 23 और 24 को काफी खराब स्थिति बनेगी। आपका किसी से बेमतलब में विवाद हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो ये कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिनको लेकर आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। फिर देखिए यहाँ चंद्रमा का जो गोचर हो रहा है कैप्रिकॉर्न में हो रहा है, और कैप्रिकॉर्न में 1 तारीख, 27 और 28 तारीख को होगा। ये समय में आपको मानसिक रूप से काफी दिक्कत हो सकती है, आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आ सकता है, लेकिन ये जो 3 दिन है आपके लिए धन के मामलों में काफी अच्छे साबित हो सकते हैं। अचानक से कहीं ना कहीं से आपको कोई नया इनकम सोर्स मिल सकता है, या बड़ी मात्रा में धन मिल सकता है। चंद्रमा का गोचर उसके बाद होगा टॉरस में, यानी आपके 12वें भाव में। 12वें भाव में जब भी चंद्रमा का गोचर हो रहा है तो इस केस में ज्यादा से ज्यादा अपनी माता जी के लिए कोई बड़ा खर्चा हो सकता है। 8 और 9 को इस समय कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करने के लिए आप सोच सकते हैं अगर आप विदेश में हैं तो। चंद्रमा का ये गोचर कुछ हद तक गलत फैसलों के लिए भी जिम्मेदार रहेगा, तो 8 और 9 को थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, और कोई भी बड़ा खर्चा ना हो 8 और 9 को। इसके साथ साथ अपनी फैमिली के लिए कोई बड़ा ऐसा इश्यू खड़ा हो सकता है जिसमें आपको अपनी भागीदारी निभानी पड़ सकती है। तो ये कुछ खराब दिन रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। फिलहाल हम पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।